अच्छा, आप लोग इस बात को समझें, आप लोग अगर देखें ना हिस्ट्री में कि कौन सा बंदा कामयाब हुआ है, आप हदीस का पैगाम देखें, आप कुरान का पैगाम देखें, आप दुनिया की किसी तारीख़ में कोई ऐसी शख्सियत देखें कि जिसका दुनिया में नाम हुआ है, जो एक वर्ल्ड फेमस शख्सियत बनी है, जिसको मतलब आलमी इंसान ने एक्सेप्ट किया है और जहाँ पे भी लोग बसते हैं उसका नाम है। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि बहुत सी वजूहात जहाँ पे होंगी ना उसकी कामयाबी की, वहाँ पे चंद चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फितरती तौर पे नज़र आएंगी। और उनमें सबसे पहले क्या है, आपकी मुस्तकिल मिजाजी, आपके अल्फाज का चुनाव, आपका अखलाक, आपकी आजिज़ी और सबसे बढ़कर आपकी साबित कदमी अपनी बात पर और अपने कैरियर पर, अपने जो आपका एक रास्ता है उस पर आप कितना साबित कदम है, ये चीज़ आपको कामयाब करती। और उसके बाद फिर आपका अखलाक जो है वो आपकी कामयाबी की सनद होता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें कुरान में अगर, तो वो वाक़या भी हमें इसी बात की तरफ हिदायत और तवज्जो दिलवाता है कि जब मूसा को अल्लाह ने हुक्म किया कि तुम फ़िरौन के पास जाओ, तो यही हुक्म किया है कि तुम्हारे अल्फाज ऐसे होने चाहिए कि उसके दिल में तुम्हारे लिए या मेरे पैगाम को सुनकर दूरी की कोई ख्वाहिश या दूरी की कोई गुंजाइश पैदा ना हो, बल्कि तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारी गुफ्तगू का अंदाज उसको करीब लाने की कोशिश करे। अल्फाज अच्छे रखने हैं, अखलाक अच्छा रखना है। और ये बात हम अमूमी तौर पर अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारी तवज्जो कहाँ पे होती है जी? हमारी तवज्जो ये होती है कि लोग मेरे रोब और दबदबे को समझें, मेरे प्रोटोकॉल को समझें, मेरी शख्सियत पे बात करें। हालांकि बात ऐसे थी, बड़ा इजी था अपनी आप को मनवाना अगर हम अपने अल्फाज और अपनी बात और पैगाम पर तवज्जो देते। पहले जहाँ पे आपने इस चीज़ की तवज्जो नहीं करनी है, अखलाक की तरफ, अल्फाज की तरफ, तो आपने बाकी चीज़ों की तरफ तवज्जो करके उनको अलग अलग मनवाना है, अलग अलग मेहनत करनी है उन पर। तो उसकी जगह एक ही कुलिया हम अगर अपना लेते कि हम अखलाक अच्छा रखते, अपनी बात की जो हमने की है उस पर मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी का मुजाहरा करते, फिर हमारी बात में दम खम इतना होता कि लोग उसको समझते, जाने की छोड़ने की गुंजाइश जब ना होती तो वो ऑटोमेटिकली वो आपकी शख्सियत को मान जाते। तो अभी भी मैं यही कहूँगा आप सबसे, जितने आप यहाँ पे बैठे हैं, कि पुत्र कभी भी अपनी फ़ानी ज़िंदगी में और फ़ानी दुनिया में आखिरत का सौदा नहीं करना। किसी का दिल नहीं दुखाना और किसी के अखलाक पे बात नहीं करनी, किसी के किरदार पे बात नहीं उठानी। अपने आप को देखना है, अपना पैगाम पहुंचाना है। अपना जब पैगाम पहुंचा लेंगे तो फिर अगले बंदे की बात जो है वो खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएगी कि वो क्या कहना चाह रहा है। इंसान को सामना बंदा भी वही नजर आता है जो वो खुद होता है। जैसे आप खुद हैं वैसा ही आपको सामने वाला नजर आ रहा होता है। इंसान का आईना होता है, ठीक है। तो लिहाजा जब भी बात करनी है तो आप वो तमाम जो पहलू हैं उस बात के जो आप करना चाह रहे हैं उस पर तवज्जो कर लें। आपकी बात ऑथेंटिक कितनी है, आप अपनी बात पे कायम कितना रह सकते हैं, और आपकी बात में अल्फाज का चुनाव कैसा है, आपकी साबित कदमी मुस्तकिल मिजाजी कैसी है, और फिर आपका अखलाक कैसा है। जब ये चीज़ें आप इकट्ठी करके फिर पैगाम देंगे तो फिर आपको कामयाब होने से और आपका पैगाम अगले के दिल में पहुंचने के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन बचते ही नहीं है।